Hello, good morning students. Welcome in mathematics class. Me Upend Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Triangle for class 10th. आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हुए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन फिगर 6.41 ये दिया हुआ है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो गिवन में यहाँ पर है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जो हैं ये दो ट्रायंगल हैं। ए डी जो है मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है एंड पी एम जो है वो मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है। सच दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, यह दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। आइए प्रूफ देखते हैं। सिंस ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, यह गिवन है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी बाई हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। हम लोग बी सी बाई क्यू आर को हाफ बी सी बाई हाफ क्यू आर लिख सकते हैं। और ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम। बी सी का हाफ जो होगा वह बी डी होगा, चूँकि ए डी जो है वह मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी में, और क्यू आर का हाफ जो होगा वह क्यू एम होगा, चूँकि पी एम जो है वह मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर में। इसको इक्वेशन 1 हम लोग सपोज कर लिए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, जो कि हम लोग ऊपर में प्रूव्ड किए हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम होगा एस 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 सिमिलरिटी से। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका ट्रायंगल इस ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी और ट्रायंगल पी क्यू एम में एंगल क्यू जो होगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। इसको इक्वेशन 2 सपोज किया गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड एबव है यहाँ पर, एंड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर जो कि गिवन है दिया हुआ है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। यह प्रूव्ड हुआ थ्योरम। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को प्रूव्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, so that AC is equal to AC square is equal to CB into CD। तो गिवन में यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है एंड D is a point on side BC such that angle ADC is equal to angle BAC, यह दिया हुआ है। सो करना है हम लोगों को कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू BD। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC में एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC जो कि गिवन दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC में एंगल BAC और ट्रायंगल DAC में एंगल ADC जो है वो गिवन इक्वल दिया हुआ है। एंगल ACB ट्रायंगल ABC में एंगल ACB इज इक्वल टू
ट्रायंगल DAC में एंगल DCA इक्वल होंगे, कॉमन एंगल है। इस तरह से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC हुआ एंगल सिमिलरिटी से। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल ABC में CA और ट्रायंगल DAC में CD इज इक्वल टू BC बाई AC हुआ। और जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CA इंटू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, जो कि 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of another triangle PQR, then show that triangle ABC is similar to triangle PQR। यह क्वेश्चन कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 और 14 जो है बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साइड AB और BC साइड एंड मीडियन AD लिया हुआ है, और यहाँ पर केवल साइड AB AC और मीडियन AD है। तो कभी कभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं सबसे पहले डायग्राम के द्वारा। यहाँ ट्रायंगल ABC है जिसमें AD मीडियन है, और ट्रायंगल PQR है जिसमें PM मीडियन है। तो गिवन में दिया है कि AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली सच दैट साइड AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PM, यह दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 12 में था AB साइड था और यह BC साइड था, और यहाँ पर साइड AB और AC है। यही डिफरेंसेस है। प्रूफ करना है कि हम लोगों को ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप लोग को याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इक्वल टू DE, ऑल्सो प्रोड्यूस PM टू N सच दैट PM इक्वल टू MN। हम लोग यहाँ पर AD को E तक प्रोड्यूस करेंगे इस प्रकार से कि जितना AD होगा उतना ही DE होगा, एंड PM को प्रोड्यूस करेंगे N तक ताकि PM इज इक्वल टू PN हो। और फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे C से E को और R से N को। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD में ABD और ट्रायंगल ECD में BD इज इक्वल टू CD। चूँकि D मिड पॉइंट है, क्योंकि AD मीडियन है और मीडियन जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो BD इज इक्वल टू CD। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। AD इज इक्वल टू ED, AD इज इक्वल टू ED जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, बाई कंस्ट्रक्शन हुआ। और एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इस तरह से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD हुआ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इस तरह से AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल टू EC, इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQM एंड NRM, PQM एंड NRM में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू NR, इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। PQ इज इक्वल टू NR हम लोग सिमिलरली जैसे प्रीवियस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल को लेकर चले थे, हम लोग AB इज इक्वल टू EC प्रूफ किए थे। नाउ AB इक्वल टू PQ इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM, जो कि गिवन है। तो हम लोग AB की जगह पर EC नोट कर सकते हैं। इस तरह से AB बाई और PQ की जगह पर NR, इस तरह से AB बाई EC बाई NR इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PM फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग AB की जगह पर EC पुट किए हैं और PQ की जगह पर NR प्रूफ किए हैं। और हम लोग लिख सकते हैं EC बाई NR इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू 2AD बाई 2PM। यहाँ पर AD को 2 से मल्टीप्लाई किया गया और PM को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इससे इसकी इक्वालिटी पे कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। और
ई सी बाई एन आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए ई बाई पी एन, क्योंकि ए डी का डबल जो होगा वो ए ई होगा और पी एम का डबल जो होगा वो पी एन होगा। इसको इक्वेशन थर्ड माना गया। नाउ इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एन आर में, ट्रायंगल ए सी ई और ट्रायंगल पी आर एन में चलते हैं तो ई सी बाई एन आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए ई बाई पी एन, जो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल हम लोग पहले ही प्रूव किए हैं ऊपर में। इस तरह से ट्रायंगल ए ई सी जो होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर होगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हुआ, इसको इक्वेशन 5 माना गया। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाय ज्वाइनिंग बी ई एंड क्यू एम। तो इस तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हुआ। बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4 और एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल बी ए सी होगा और एंगल 3 + 4 इक्वल टू एंगल क्यू पी आर होगा, जिसको इक्वेशन 6 मान लिया गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, जिसको हम ऊपर में प्रूव किए हैं। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, जो कि गिवन दिया हुआ था। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी जो हुआ वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हुआ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। यह क्वेश्चन भी प्रूव हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल जो है जिसका लेंथ 6 मीटर है उसका शैडो जो है 4 मीटर बन रहा है और उसी समय एक टावर जो है उसका शैडो जो है वह बन रहा है 28 मीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो लेट ए बी इज अ वर्टिकल टावर एंड ए सी इट्स शैडो सच दैट ए बी इक्वल टू 6 मीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 4 मीटर। हम लोग ए बी को यहाँ पर वर्टिकल टावर मान लिए हैं। सच दैट ए बी जो है इसका क्या है, लेंथ है और ए सी इसका शैडो है एंड डी ई जो है उसको भी वर्टिकल टावर माना गया है और डी एफ जो है इसका शैडो हो रहा है। सच दैट डी एफ इक्वल टू 28 मीटर दिया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई डी एफ में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ ईच 90 डिग्री होगा एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम। सेम टाइम से जब हम लोग सेम सोर्स ऑफ लाइट से टू ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो लाइट पड़ता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो सेम होगा। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ हुआ एंगल एंगल सिमिलरिटी से। देयरफॉर ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल। अब हम लोग ए बी का वैल्यू पुट कर दिए, डी ई को फाइंड करना है, ए सी का वैल्यू पुट कर दिए और डी एफ का वैल्यू पुट कर दिए और इस तरह से डी ई का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए डी एंड पी एम are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, then prove that AB by PQ is equal to AD by PM। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन में था कि AD और PM जो है वो मीडियंस है ट्रायंगल ABC एंड PQR सच दैट ट्रायंगल एंड ऑल्सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। प्रूफ करना है हम लोगों को ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू
AD बाई PM, मीडियन AD बाई PM। तो प्रूफ में सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड साइड AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ QR, चूँकि AD और PM क्या है, मीडियन है। इस फिर हम लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM, BC का हाफ BD और QR का हाफ QM। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में, ABD और ट्रायंगल PQM में चलते हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM, जिसको हम लोग ऊपर में प्रूव किए हैं। इस तरह से ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। इस तरह से AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 जो है इसको कंप्लीट किए, आप लोग लर्न करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।